नमस्कार दोस्तों, तो ये कक्षा 8 का मॉडल पेपर आ चुका है। विषय गणित है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में। और एमपी बोर्ड का है ये पेपर। आपको इसमें अब 2.5 घंटे में पेपर हल करना है और पूर्णांक है आपका 80। तो 6 की घन संख्या होती है, तो 6 की घन संख्या, तो 6 गुणे 6 गुणे जब 3 बार आप करते हैं तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है, तो आपको यहाँ प्राप्त होगा ये 216 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं, 2x धन 5 का वर्ग होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत किया है, यहाँ थोड़ा सा दो ये यहाँ पर था, तो इसका मान हो जाएगा 2 दिन 4 x स्क्वायर 20x धन 25। तो उत्तर इसका तीसरा नंबर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी घनाभ के सभी तल होते हैं। तो सभी तल यानी कितने तल होते हैं? तो टोटल 6 तल होते हैं, ये 6 फेस होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम अगले पर चल रहे हैं और देख, प्रश्न क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, ये चौथा आ चुका है ये प्रश्न। और यहाँ इसका दिया है y अक्ष से बिंदु 7 और ऋण 4 की दूरी। तो 7 और ऋण 4 की दूरी यहाँ पर हो जाता है धन का 4। यदि इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, यदि आपको कन्फर्म है तो कृपया कमेंट में बताएं कि इसका सही मान क्या होगा। ठीक है, मुझे डाउट है थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ पर 5 का मान, 5 में इसमें मान ज्ञात करना है। तो ऋण 5 की घाते 3 है। तो इसको जैसे आप हल करते हैं तो ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5 अर्थात ऋण का 125 माना जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? आपका मान लिख देना है ऋण का 125 इसका। ठीक है, एक नंबर का। अब दूसरे नंबर का जो मान है, ये दूसरा सवाल है, इसमें दिया है ऋण 2/5 की घाते 2 और गुणे ऋण 2/5 की घाते 3। तो इसको हम हल करके बता रहे हैं कि इसका कितना मान होगा। तो हम इसमें पहले इसको देख रहे हैं, इस ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5 अर्थात इसका हो जाएगा धन का हो जाएगा 4 और बटे 5 बचा 25, इसका आ जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा करेंगे। अब हम यहाँ पर इसका देख रहे हैं, ऋण 2 गुणे 5 गुणे 2 5 गुणे, तो अर्थात इसका मान हो जाता है, हम बता रहे हैं इसका मान अब हो जाएगा ऋण 8/5 बचा 25। अब इसमें दोनों ये इसका इस वाले का मान आ गया, ध्यान देना। और इसका मान अभी हमने निकाला था कि 4/25। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो गुणा होता है, तो हम बता रहे हैं अब आपको गुणा के रोल में करना है। तो यहाँ हो जाएगा 4/25 गुणे ऋण 8/125 इस रूप में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे हल करेंगे आप इसको इस रूप में भी दे सकते हैं, जैसा ये यहाँ पर दिखाया गया। 5 का यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहले सवाल का तो ऋण का 125 हुआ, दूसरे में जो था तो ऋण 2/5 और इसको हल किया गया, ऋण का 2/5 की घाते 3 है, यहाँ 2 घाते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ हल किया गया, 2/5 है गुणे ऋण 2/5, फिर गुणा है ये ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5 गुणे ऋण 2/5। अब यहाँ 4/25 हुआ और गुणे ऋण का 8/125, इनका आपस में गुणा किया गया तो ऋण 32/3125। इस तरह इसका मान निकाल आता है। अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रश्न क्रमांक 6वां दिया हुआ है और 6वां प्रश्न में ये है, कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में से 68, जो यहाँ दिया हुआ है, 68% विद्यार्थियों ने गणित में ए ग्रेड प्राप्त किया। एक यानी कितने प्रतिशत के ए ग्रेड प्राप्त किए हैं? तो यानी कहने मतलब है कि ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं। थोड़ा सा यहाँ सवाल कुछ उल्टा सीधा आया हुआ है। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में से 68% विद्यार्थियों ने गणित में ए ग्रेड प्राप्त किए हैं। तो ए ग्रेड, यहाँ पर ए ग्रेड विद्यार्थी कितने हैं? तो आपको ए ग्रेड की संख्या बता देनी है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ कितना प्राप्त कर रहे हैं ये। तो अब यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है, जैसा कि देख पा रहे हैं 6वें के बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 7वां दिया हुआ है। गुणनखंड कीजिए 2a + 5 और 3x ऋण 7 गुणनखंड करना है। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको कि इसमें क्या इसका उत्तर हो जाता है। तो यहाँ इनका देखिए आपस में गुणा किया जा रहा है। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6ax हुआ
ऋण 14a और धन 15x ऋण 35। तो ये इतना मान आएगा, यहाँ कुछ ना आएगा, बस इतना मान आता है। तो आशा है कि ये आपको सवाल समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 8 की चर्चा करें। एक चतुर्भुज के तीनों कोण क्रमशः कितना है 60, 120। तो चौथे कोण का मान ज्ञात करना है। तो हम स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहे हैं किसका मान क्या। तो देखिए हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं 8 नंबर का जो सवाल है। तो माना हमने कोण ए 120 अंश है और कोण बी 140 और कोण सी 60 अंश है। चौथे कोण का हमको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 360 अंश होता है। और तो कोण डी का मान निकालने के लिए 360 में इन सभी कोणों को योग करके हमको घटा देना है 360 में से। तो 360 में से हम देख रहे हैं कि इनको आपस में जोड़ दिया गया है। फिर इसके बाद 360 में से 320 इनका योग निकलता तो हमने घटा दिया है और इसका मान जो बचता है वह 40 अंश था। अर्थात कोण का जो मान होगा, चौथे कोण का मान तो कितना होगा 40 अंश होगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक यहाँ 9 दिया है। किसी बहुलक में शीर्षक संख्या 10 एवं किनारों की संख्या 16 है तो उनके फलकों की संख्या ज्ञात करो। और इसके बाद है 10वां नंबर, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। और 11 नंबर है उचित धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ये सवाल आपसे बन जाएंगे। यदि नहीं बनते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं, मैं अगले वीडियो में इन सभी के सवालों को उत्तर दूंगा। क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अन्य भाग पर दूंगा जब आप कमेंट करेंगे, जब ही अगला वीडियो में बनाऊँगा। हाँ, तो यहाँ आप जैसे 11 नंबर दिया है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ है ऋण 5/2 और तो इसको आप देख ही सकते हैं क्या है। इनको आप हल कर लीजिएगा। ऐसे ही पेपर के आपको आना है और 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है दोस्तों। तो समय को बहुत जल्दी मैनेज करना है और 80 नंबर का रहना है। तो अब हम और अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक यहाँ दोस्तों आगे है 12 नंबर, निम्न गुणकों में यक्ष का मान ज्ञात करना है। तो इसमें यक्ष का मान निकालेंगे। यह बहुत ही सरल है। यदि नहीं बनता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं हल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो 2x बराबर 702/27 यहाँ कर देंगे। ठीक है, इसको हल करने के बाद और देखते हैं कि कैसे क्या होगा। इस सवाल को देखो, मैंने हल करने का प्रयास किया है। यहाँ 2x बराबर 702/27 किया गया। अब x को हम अब मान निकाल रहे हैं तो 702/27 में हमने इस 2 का गुणा भी नीचे कर देते हैं। अब 2 से और 702 से काटते हैं तो 351 निकलता है। इसके बाद थोड़ा सा अब यहाँ बच रहा है, यहाँ नीचे बचता है 27 और अंश से बच रहा 351। अब देखिए हमने यहाँ पर इसका भाग देने का प्रयास किया है। तो 351 में 27 का भाग जाता है तो एक बार जाएगा, 1 लिख दिया गया। घटाते हैं तो 8 आता, उतार लेते हैं 1 का, तो यहाँ 81 हुआ। फिर यहाँ 3 बार जाता है तो 3 बार में 81 आ जाता है, तो अर्थात इसका मान 13 होगा। तो और जैसे देखते हैं तो अर्थात इसका x का मान कितना आ जाता है दोस्तों 13 आ जाएगा। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप कि जो प्रश्न दिया हुआ है तो व्यंजक विधि से 4096 और भागे 64 को हल कीजिए। और इसके बाद प्रश्न 14 है यहाँ पर, व्यंजक 2 कोष्टक में x स्क्वायर धन AB कोष्टक 1 धन 3 ऋण AB को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब A बराबर 5 और b बराबर ऋण 3 है दिया। इसी तरह 15 नंबर दिया है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में से x और y के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है तो x y का आपको मान निकाल लेना है। और अगर तो यहाँ पर इसके मान निकालने के बाद आपको अब प्रश्न क्रमांक 16 है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 15 सेंटीमीटर एवं 36 सेंटीमीटर, इसका परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 17 नंबर है x स्क्वायर x धन 42 में से इसका देना है तो k का मान ज्ञात करना है। 18 नंबर, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 64 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चल रहे हैं और अगला प्रश्न यहाँ 19 नंबर के जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? तो वर्ग के विकर्ण आपके समान ही होते हैं। दूसरा नंबर है, बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग होता है 360 अंश होता है। इसके बाद थोड़ा सा और हम चल रहे हैं। अगला है, समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण समान हो तो वह आकृति, जब समांतर चतुर्भुज 2 विकर्ण समान होते हैं तो वह आकृति हो जाएगी।
तो यहाँ आपको आयत कर देना है, यहाँ आयत हो जाएगा। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो समान होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक यहाँ 20 दिया है, संलग्न पाई चार्ट एक मकान को बनाने के विभिन्न मदों में खर्च को दर्शाता है। तो यहाँ खर्च को दर्शाता, थोड़ा सा और देखते हैं हम इसको, और यहाँ थोड़ा सा पाई चार्ट है, इस थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, हम आपको और थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं आप, सीमेंट का 20% है, ईंट का 15%, मजदूरी का 25% है, अन्न का 30% है और लोहा के लिए 10% आता है। तो इसमें से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर देना है। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। और ध्यान दीजिए, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए गए, हल करके नहीं बताए गए हैं, यदि आपको कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो जरूर बनाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। धन्यवाद।